भगवान विश्वात्म शंकर एवं भगवती विश्वात्मिका की अहेतु की करुणा से इस बार भी प्रतिवर्ष की भांति हम सब ने विगत 9 दिनों से अर्थात आश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से नवमी तक नवरात्र उपासना अत्यंत आनंदपूर्वक किया। आज विजयादशमी है। हम लोगों ने शैलपुत्री से लेकर सिद्धिदात्री तक भगवती के 9 रूपों की आराधना की। आज भगवती के विजया स्वरूप का हमने पूजन किया। अभी आप सब ने 9 कुमारी का पूजन भी किया। आज ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था और लंका पर विजय प्राप्त किया था। दुर्गा सप्तशती में आज पढ़ते हैं, महिषामर्दिनी स्तोत्र बराबर पढ़ते हैं। ऐसा कहा गया है कि आज के ही दिन भगवती ने, जगदम्बा ने महिषासुर का विनाश किया था और इसलिए आज अधर्म पर धर्म का विजय, असत्य पर सत्य का विजय, पाप पर पुण्य का विजय, इस रूप में इसको विजय दिवस भी मनाया जाता है और तिथि के रूप में दशमी होने से इसे विजयादशमी कहा जाता है। आज भगवती की उस स्वरूप की हम आराधना करते हैं जो हमें सर्वदा जय माने विजय देती है। याद रखें, व्यक्ति के पास अगर शक्ति नहीं होती, सामर्थ्य नहीं होता, तो वह जीवन में हो या जगत में कहीं जीत नहीं सकता। शक्तिहीन व्यक्ति ही हारता है और शक्तिमान व्यक्ति जीतता है। और व्यक्ति शक्तिमान बनता है शक्ति का संग्रह करके, शक्ति का संचय करके, शक्ति की उपासना और आराधना करके। भगवान श्री राम ने भी रावण पर विजय प्राप्त कब किया? जब शक्ति की कृपा हुई, भगवती की कृपा हुई। इसलिए रावण को मारने के पहले भी भगवान श्री राम ने दुर्गा की आराधना की, भगवती की आराधना की। स्वयं वे अवतार पुरुष थे, शक्तिमान थे, लेकिन शक्तिमान होते हुए भी उन्होंने महाशक्ति की पूजा की। क्योंकि भगवान भी अपनी लीलाओं को अगर संसार में चरितार्थ करते हैं तो अपने माया शक्ति को आश्रय लेकर के, है ना। और भगवान की वही महामाया शक्ति ही तो त्रिगुणात्मिका, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के रूप में है, जिनकी हम पूजा कर रहे थे। तो आज ये जो विजयादशमी है, जैसे रावण पर विजय पाया भगवान श्री राम ने, ऐसे ही हम अपने अंदर स्थित रावण पर विजय प्राप्त करें, इसलिए ये उपासना है। रावण को हम लोग 10 मुख कहते हैं। आज दशहरा भी कहा जाता है ना, दशहरा, 10 का हरण किया भगवान श्री राम ने या भगवती ने। ये 10 क्या है भाई? हमारे पंच ज्ञानेंद्रिय और पंच कर्मेंद्रिय, ये मिलाकर 10 कहलाते हैं। ये 10 इंद्रियों के द्वारा जीव या तो बाहर भागता है या भोगों का संग्रह करता है। भोगों का संग्रह करके भोगने के इच्छा रखने के कारण ही रावण कहते हैं उसको। रावण 10 मुख, मुख से क्या करते हैं? भोजन करते हैं ना। ऐसे ही आंख से केवल रूप का सेवन, कान से शब्द का सेवन, जिह्वा से रस का सेवन, त्वचा से स्पर्श का सेवन, नाक से गंध का सेवन, और ये हाथ पैर से भी विषय की ओर जाना,
विषयों कर्मेंद्रियों के द्वारा विषय की ओर प्रवृत्त होना, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा विषयों का उपभोग करना। जो जीव केवल इतने ही में ही अपने आप को सीमित रखता है, वही तो दशानन है, वही रावण है। इसका मतलब हमारे अंदर की भोग वृत्तियों को जब तक हम अपने नियंत्रण में नहीं लाएंगे, तब तक हम जीवन की यात्रा में हो अथवा जगत की यात्रा में विजयी नहीं बन सकते। तो आज की ये तिथि उपासना के माध्यम से, आराधना के माध्यम से शक्ति को प्रसन्न कर, शक्ति का समुच्चय कर, शक्ति का प्रसाद लेकर स्वयं को शक्तिमान बनाने की तिथि है। एक चीज और ध्यान देना, भारतीयों को इस विषय में विशेष करके विचार करना चाहिए। हमारे यहां दो चीजों की पूजा बराबर होती है, एक शस्त्र की पूजा और दूसरा शास्त्र की। भारतीय ऋषियों ने, मुनियों ने, आचार्यों ने हमें बराबर कहा है कि ये दोनों विद्याओं की पूजा होनी चाहिए, एक शस्त्र की विद्या और दूसरी है शास्त्र की। शस्त्र और शास्त्र की पूजा। शास्त्र की पूजा, हम सरस्वती पूजा करते हैं तो क्या है? शास्त्र पूजा है। शास्त्र की पूजा ब्राह्मण करते हैं और शस्त्र की पूजा क्षत्रिय करते हैं। जब यहाँ राजतंत्र था भारतवर्ष में, सारे राजा महाराजा लोग आज के दिन में भगवती की पूजा के साथ साथ शस्त्र की पूजा करते थे और उसकी परंपरा आज भी है। और दोनों ही पूजा में ब्राह्मण नियुक्त होते हैं, शास्त्र की पूजा करो चाहे शस्त्र की पूजा करो। और ये दोनों विद्या हमारे यहाँ बचपन से ये कहा गया है, विद्या शस्त्रम च शास्त्रम च द्वे विद्ये प्रतिपत्ते। शस्त्र और शास्त्र दो प्रकार की विद्याएं हैं। ये दो प्रकार की विद्याओं से ही ये असंख्य अनंत प्रकार की विद्याओं का विस्तार है। असंख्य विद्याएं हैं, अनंत विद्याएं हैं, लेकिन ये दो विद्याओं का ही विस्तार है, एक शस्त्र और एक शास्त्र। शस्त्र विद्या में आप तलवार से लेकर चक्कू छुरी से लेकर के हाइड्रोजन बम, ये परमाणु इत्यादि सब बम तक जा सकते हैं। और शास्त्र में छोटे छोटे किताबों से लेकर के वेद पर्यंत दोनों पर अभ्यास होना चाहिए हमारा। याद रखें, शास्त्र जीवन को नियंत्रित करता है और शस्त्र जगत को नियंत्रित करता है, राज्य को। जिस राज्य में राजा शस्त्रहीन हो जाएगा, उस राज्य की रक्षा कोई कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। और जिस राज्य में ऋषि नहीं रहेंगे, शास्त्रज्ञ नहीं रहेंगे, उस राज्य की भी रक्षा नहीं हो सकती। तो राज्य अथवा राष्ट्र दोनों की रक्षा के लिए शास्त्र और शस्त्र दोनों का पूजन, यानी दोनों का आदर, सत्कार, सम्मान और अभ्यास। पूजा से मतलब केवल धूप बत्ती जलाना नहीं है। आप लोग अगर भारत के इतिहास को देखेंगे तो जब से भारतवर्ष में शस्त्र को देवी देवताओं के हाथ में रख दिया गया और देवी देवताओं के उपासक शस्त्र रहित हो गए, तब से भारत पराधीन हुआ है। आप इतिहास पढ़ लो। सन्यासी का अहिंसक होना उचित है, लेकिन राजा अहिंसक नहीं हो सकता। राजा को समय पर दंड देना जरूरी है, समय पर युद्ध करना जरूरी है। आज आप देख रहे हैं सारी दुनिया में शस्त्र की होड़ है। अगर भारत उनकी तुलना में पिछड़ जाएगा तो भारत फिर से पराधीन हो जाएगा। इसलिए भारत को भी शस्त्र की आवश्यकता है, और शस्त्र ही नहीं, शस्त्र का उपयोग कहां और कैसे होना चाहिए ये जानने के लिए शास्त्र की भी आवश्यकता। शास्त्र से संविधान, शास्त्र। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर आप शास्त्र छोड़कर केवल शस्त्र उपयोग करेंगे या शस्त्र की पूजा करेंगे या शस्त्र का व्यवहार करेंगे, तो
फिर आपके अंदर से मानवता मिट जाएगी। तालिबान को देख रहे हैं, स्त्रियों के प्रति कैसा अत्याचार, बच्चों के प्रति कैसा अत्याचार। अनेक देशों में देख रहे हैं, कल ही न्यूज में आपने देखा होगा कि बांग्लादेश में दुर्गा के प्रति कैसा अपमान किया गया। मैं आज ये बात स्पष्ट रूप से सभी धर्मावलंबियों को बोल देना चाहता हूं, मुसलमान ये न सोचें कि दुर्गा का अपमान कर देंगे या राम का अपमान कर देंगे तो हिंदू या सनातन धर्म का अपमान हो जाएगा। हिंदू और सनातन धर्म सनातन है, इसका कभी आदि नहीं तो इसका अंत भी नहीं है। और आज नहीं तो कल सारे विश्व को सनातन को ही अवलंबन करना पड़ेगा। ये हिंसकों की जिंदगी अधिक नहीं होती। इसीलिए हम अपने मुसलमान बंधुओं से ये कहना चाहेंगे कि आप ये भूल जाइए कि कोई देवी देवता का मूर्ति का अपमान कर दोगे तो सनातन का अपमान हो जाएगा। या फिर क्रिश्चियन जो लोग हैं वो ये मत समझ लें कि धर्मांतरित करके सारी दुनिया को क्रिश्चियन बना देंगे तो सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि सभी धर्मों का, संप्रदायों का आदर होना चाहिए। सभी परस्पर के प्रति आदर का भाव रखेंगे तो दुनिया में शांति रहेगी और दुनिया में स्थिरता आएगी और सभी सुखी होंगे। नचेत युद्ध की विभीषिका बनी रहेगी। अरे देख रहे हो ना, सुन्नी मुसलमान शिया लोगों की हत्या कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वो मुसलमान हो जाने से सारी दुनिया में शांति हो जाएगी ऐसा नहीं है, या क्रिश्चियन हो जाने से ही सारी दुनिया में शांति हो जाएगी ऐसा नहीं है। लेकिन हां, अगर सनातन धर्म के सिद्धांतों को मानेंगे, जहां सत्य, शांति, दया, क्षमा, प्रेम, सहयोग, परस्पर के प्रति आत्मिक भाव इसका मूल्य है, इस मूल्य का अगर पालन कोई करे और इन मानवीय मूल्यों के आधार पर जीवन और जगत को व्यवस्थित करने का प्रयास किया जाए तो विश्व में शांति अवश्यमेव स्थापित हो सकती है। आज मैं शस्त्र पूजा के बारे में बता रहा था। शस्त्र पूजा केवल देवी देवताओं के हाथ में पकड़ा देने से नहीं है, बल्कि शस्त्र के प्रति सबको ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो आप कमजोर पड़ जाएंगे। मैं नहीं कहता हूं कि शस्त्र रखिए, उसका दुरुपयोग करिए, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में शस्त्र छोड़ने की बात नहीं, शस्त्र रखने की बात है और शस्त्र की मर्यादा को जानने की भी बात है। अश्वत्थामा के पास भी अणुअस्त्र था, माने ब्रह्मास्त्र था, लेकिन अश्वत्थामा को अणुअस्त्र ब्रह्मास्त्र के प्रयोग की मर्यादा का ज्ञान नहीं था, अर्जुन को ज्ञान था। ऐसे ही भारतीय सनातन धर्मियों को यह ज्ञान होना चाहिए कि कब शस्त्र की जरूरत है और कब शास्त्र की जरूरत है, नहीं तो निर्वीर्य हो जाएंगे। और भगवान कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति निर्वीर्य हो जाता है, कापुरुष हो जाता है, नपुंसक हो जाता है, वह अपने धर्म की रक्षा नहीं कर सकता। ये महिष को मारने का मतलब क्या है? दुर्गा शक्ति नारी शक्ति का प्रतीक है, और जब तक नारी शक्ति अन्याय के विरोध में खड़े नहीं होगी, अधर्म के विरोध में खड़े नहीं होगी, तब तक समाज में सत्य का, धर्म का और न्याय की प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। इसलिए किसने किया? जगत जननी ने, भगवती दुर्गा ने अधर्म का नाश किया, असत्य का नाश किया, पाप का नाश किया, और ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह रूपी राक्षसी प्रवृत्तियां थी, इनका संहार किया। किसने? माता ने, भगवती ने। क्योंकि उन कामियों को नारी क्या है उनके लिए? केवल भोग्या है। आपने दुर्गा सप्तशती में पढ़ा होगा, दुर्गा के प्रति भी काम का भाव है कि मुझसे शादी कर लो, जो जगत जननी है। क्योंकि असुरों के लिए मां में, बहन में और पत्नी में या किसी में कोई फर्क, उनके लिए असुरों की दृष्टि में नारी केवल भोग्या है, नारी है, लेकिन मनुष्यों की दृष्टि में, देवताओं की दृष्टि में नारी पूज्य है।
वह मां के रूप में अलग है, बहन के रूप में अलग है, पत्नी के रूप में अलग है, पुत्री के रूप में भी अलग है। प्रेम, हमारे यहां प्रेम एक सार्वभौम तत्व है, भगवत तत्व है, दिव्य तत्व है। हम सभी से प्रेम करते हैं, लेकिन प्रेम का जो प्राकट्य होता है, मां के सामने प्रेम प्राकट्य होता है तो प्रेम वहां अलग रूप में होता है। बहन के सामने प्रेम प्रकट होता है तो अलग रूप में अलग रूप होता है उसका। पुत्री के पास प्रेम प्रकट होता है तो अलग होता है, और पत्नी के प्रति जब प्रेम होता है तो उसका भी प्राकट्य अलग होता है। तो कन्या हो, बहिन हो, पत्नी हो अथवा मां हो, प्रेम तो एक है। सबके प्रति हमारे अंदर प्रेम का आदर होता है, प्रेम का भाव होता है, मगर प्राकट्य अलग अलग होता है। आसुरी सभ्यता में ये नहीं है, वहां मां और बहन क्या है कोई मतलब नहीं है। इसीलिए भगवती दुर्गा ने ऐसे महामोह रूपी महिष का विनाश किया। महिष का मतलब क्या है? रामचरितमानस की दृष्टि से महिष माने होता है महामोह महिषेषु विशाला। रामायण की दृष्टि में महिषासुर का मतलब होता है महामोह, और भागवत की दृष्टि में रमन्ते महिषा इव, काम का प्रतीक है महिष। भैंसासुर बोलते हैं ना, महिषासुर काम का प्रतीक। जो अत्यंत कामी होते हैं वो महिष के समान महिषासुर होते हैं, या जो मोहग्रस्त होते हैं उन्हें ही महिषासुर। मोह, काम को मारने का, नियंत्रित करने का काम किसने किया? भगवती जगदम्बा ने। तो बंधुओं, हमें आध्यात्मिक रूप से अपने अंदर के काम, क्रोध, लोभ, मोह को नियंत्रित करना है। व्यावहारिक रूप में हमें समर्थ बनना है, और व्यक्तिगत स्तर पर हमें अपने कमजोरियों को विजय प्राप्त करके जगत कल्याण के लिए मां के चरणों में आराधना करनी है, उपासना करनी है, और कहना है कि हे मां, सबके अंदर से आसुरी प्रवृत्ति को दूर करके सबके अंदर दैवी प्रवृत्ति पैदा करो और सबका कल्याण करो।